worship you, Lord. Lord, आपकी तारीफ, Lord, आपकी तारीफ को जिंदा बनाओ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ को जिंदा बनाओ। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति महिमा, प्रशंसा हो पिता। आपकी तारीफ हो मेरे Lord, आपकी तारीफ हो मेरे यीशु। आपकी तारीफ हो मेरे Lord, आपकी तारीफ हो यीशु, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा मेरे जिंदा खुदा। लॉर्ड आपकी तारीफ, लॉर्ड आपकी तारीफ है। आज की सुंदर शाम में आप सभी का स्वागत है। जितने जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हम भाइयों को ये अवसर बख्शा कि हम मिलकर उसके पवित्र नाम की तारीफ कर सके और आप सभी के साथ इन आराधना को और आज के वचन को शेयर कर सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। तारीफ हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले दिनों में आप सभी ने बहुत बहुत हमें प्यार दिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आपने हमारी वीडियोस को बहुत लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किया और हमें बहुत ही अप्रिशिएट किया ताकि हम प्रभु के काम को और ऐसे ही कर सके। मैं दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से आपको धन्यवाद की भेंट अर्पण करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। सुखविंदर कौर जी, जय मसीह की जय मसीह। अमिका रमन भंडारी, थैंक यू दी, धन्यवाद। और भी बाकी जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके, मैं सबका दिल से थैंक्स करता हूँ। और आइए हम आज के आराधना को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं भाई डेविड के साथ मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मसीह पिता परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में आते हैं खुदावन। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम आपकी योजना से खुदावन आज एक बार फिर से आपके हजूर इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर होने दीजिए आज की बंदगी प्रभु जी खुदावन हम सबके लिए खुदावन आत्मिक उन्नति का कारण बने खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर इसी समय आपकी हजूरी को खुदावन मांग लेते हैं प्रभु जी खुदावन हमारी प्रस्तिश पे आपका तख्त लगे प्रभु जी खुदावन। ऐसी सच्ची आराधना खुदावन आप चाहते हैं खुदावन हमसे लें खुदावन। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी सब कुछ आपके ज़रूरत हाथों में सौंप लेते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग खुदावन इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं प्रभु जी खुदावन पिता परमेश्वर, उनके ऊपर आपके पवित्र आत्मा का बाड़ा चाहते हैं प्रभु जी खुदावन। सामर्थ्य पिता परमेश्वर अपने आप को आपके लहू में छुपाते हैं खुदावन। आपकी ग्रेस, आपके अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। सामर्थ्य पिता आपकी शांति जो सारी समझ से परे है खुदावन, इस समय कार्य करें, कार्य करें प्रभु जी खुदावन। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम आज के आराधना को शुरू करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। जसविंदर सिंह जी, जय मसीह की। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया और जरूर
ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको और बढ़ाए। आइए आज की रात हम शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सबूर है, मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी कराना। आइए इस सबूर को मिलके हम प्रभु की प्रस्तुति में सब मिलकर गाएं। है मेरे शाह खुदावंदा वड्याई मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा तेरी बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तेरी बयान करां कि तेरा है मुबारक। खुदा के पवित्र नाम की तारीफ कीजिए हमारे साथ मिलकर। आप जिस जिस भी स्थानों के ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि अपने होठों को खोलकर इस ईद के दौरान आप भी पिता परमेश्वर की स्तुति में हमारे साथ जुड़ जाए और उसके पवित्र नाम की हमको सना कीजिए हमारे साथ मिलकर। ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा तेरी बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तेरी बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांदा। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांदा। हमेशा तेरे नाई दी जा मेरी दोस्त दिखावेगी। हमेशा तेरे नाई दी जा मेरी दोस्त दिखावेगी। ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा तेरी बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तेरी बयान करां कि तेरा है मुबारक खुदा बुज़ुर्ग ते पायक है, बेहद तारीफ के लायक है। खुदा बुज़ुर्ग ते पायक
वडियाई तेरी कराना मैं सदा ठीक बयान करा कि तेरा है मुबारक। आप कह सकते हैं मैं सदा ठीक बयान करा कि तेरा है मुबारक। खुदा बुजुर्ग ते पारक है बेहद तारीफ के लायक है। खुदा बुजुर्ग ते पारक है बेहद तारीफ के लायक है। बुजुर्गी दी ज़ाहिरी है वो अकीलों समझो बहरी है। बुजुर्गी वो दी ज़ाहिरी है वो अकीलों समझो बहरी है। मेरे शाह खुदा बंदा वडियाई तेरी कराना मैं सदा ठीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा ठीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे जिंदा खुदावंद आपकी तारीफ करने का। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। सचमुच पिता आपका नाम मुबारक है मेरे जिंदा खुदावंद। आप धन्य है पिता। हम आपकी प्रस्तिश करते हैं पिता, आपको सजदा करते हैं, झुकते हैं पिता आपकी आराधना में मेरे यीशु। चाहते मेरे यीशु कि आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में कार्य करे इस वक्त यीशु। आपकी मौजूदगी इस वक्त हमारे बीच में कार्य कर मेरे अब्बा। दया कीजिए यीशु। बहुत ही प्यारा गीत है, मुहैया करेगा यहोवा यीशु। आज की इस आराधना में हमारा मेन थीम यही है कि प्रभु हमारी हर एक जरूरतों का इंतजाम करने वाला खुदा है। तो इस गीत के दौरान मैं आशा रखता हूं कि प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत देंगे और आपके मनों में जो भी चिंताएं हैं इस गीत के दौरान दूर होंगी।
तारीफ करते हुए खुदावंद, सचमुच पिता आप इंतजाम करने वाले खुदावंद पिता आप मुहैया करते हैं हमारे जीवनों में मेरे यीशु। हर एक परिस्थिति में पिता आप हमारे संग रहते हैं मेरे यीशु। जहां पर भी हम कमजोर होते हैं पिता आप आकर हमें बल देते हैं मेरे यीशु। आप आकर हमारी सहायता करते हैं मेरे यीशु। मैं दिल से आपकी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद हो मेरे जिंदा खुदावंद, धन्यवाद हो मेरे यीशु। सचमुच खुदावंद आज आप ही ने पिता अपनी सेवा के लिए हमें खड़ा किया, हमें चुना मेरे यीशु, और हमारे मुख से पिता पाक यहोवा के पवित्र नाम की तारीफ करवाई पिता। हम दिल से शुक्रगुजार हैं पिता, तारीफ करते मेरे यीशु। अच्छी आराधना के लिए मेरे यीशु हम दिल से शुक्रगुजार हैं पिता कि आपने हमें मौका दिया। और जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं मेरे पिता, मैं आशा रखता हूँ पिता कि इस आराधना के दौरान पिता आपने उनके साथ बात की है मेरे पिता, आपने उनके हृदयों में अपना कार्य किया मेरे पिता। दया कीजिए यीशु, अब जो आपके पवित्र कलाम का समय है पिता, मैं चाहता हूँ उसमें भी आप हमारी गवाही करें पिता। मैं जो भी बोलूं पिता आपकी आत्मा की ओर से बोलूं पिता, और आपका अनुग्रह कार्य करे पिता। दया कीजिए यीशु, और सुनने वालों के हृदय छिप जाए मेरे खुदा। और आज हमारे साथ बातें कीजिए पिता, हमें सिखाइए पिता कि कैसे आपके पथों पर चलना है मेरे यीशु। आपका अनुग्रह कार्य करें, आपके पाक पवित्र और जलाल नाम से आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ यीशु, तारीफ यीशु। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया हमें एक बार फिर से प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ करने का और आज का कलाम पवित्र वचन आपके साथ शेयर करने का। मैं प्रभु का दिल से शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे बोलने का मौका दिया कि आज मैं चंद शब्दों के साथ आपके सामने आ सकूं। और प्रभु ने मुझे बहुत ही प्यारा वचन दिया, और आपने उस पोस्टर में जो मैंने शेयर किया था, आपने उसमें देखा होगा कि चिंता के विषय में
आज प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है कि मैं आप सभी के साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। आइए कलाम की ओर चलेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत। आज का जो ये टॉपिक है, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि मेरे प्रियो, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, हर एक दूसरे और तीसरे व्यक्ति को मैंने चिंताओं से ग्रस्त देखा और उनके माइंड के ऊपर स्ट्रेस है। मैं खुद भी मेरे प्रियो इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने खुद भी अपनी लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि जो चिंता है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आज हमारी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो है चिंता। आज हम जितना वक्त सोचने में बिताते हैं, उतना वक्त हम प्रार्थना में नहीं बिता पाते, उतना वक्त हम प्रभु के साथ नहीं बिता पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने प्रभु से जब पूछा कि प्रभु कि किस टॉपिक के ऊपर वचन होना चाहिए, तो पिछले दिनों में मुझे एक वचन मिला, वो था चिंता के ऊपर, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए इस कलाम को पढ़ेंगे हम। भाई डेविड मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत में ऐसे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। ये एक छोटी सी आयत से प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि हम अपने आप से सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे मन का वहम है। पतरस प्रभु के दास कहते हैं कि अपनी सब चिंताओं को उसके ऊपर डाल लो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका और मेरा बनाने वाला कौन है? वो पाक पिता परमेश्वर, और वो हमारे से बेहतर जानता है हमें कि हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं कि हम अपने बल से सब कुछ कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे मन का वहम है। आज मेरे प्रियो, इसी वहम को हमने दूर करना है अपने जीवनों से। आज इसी स्ट्रेस को, इसी चिंताओं को दूर करना है। मैं आपको पुराने नियम में लेके जाना चाहता हूँ कि आप जानते हैं प्रभु के एक बहुत महान दास हुए अब्राहम, जिनका नाम है। तकरीबन हम में से बहुत सारे लोगों ने प्रभु के दास अब्राहम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा कि वो किस किस दौर से गुजरे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके बारे में बाइबल में लिखा गया कि उनको विश्वासियों का पिता बोला जाता है। विश्वास में सबसे बड़ा उनका स्थान है कि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर इस कदर विश्वास किया कि अपने जीवन को पूरा उन्होंने परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर दिया। तो मैं आपको उत्पत्ति में ले जाना चाहता हूँ कि वहां पर लिखा है, जब मैं आज एक वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे सिखाया कि वहां पे भी मेरे प्रियो एक चिंता का विषय हो सकता था। आप जानते हैं कि अब्राहम जब बहुत बूढ़े हो गए तो उनके बुढ़ापे में परमेश्वर ने उनको संतान दी, पर उसके अगले ही दौरान क्या हुआ, परमेश्वर ने वही संतान उनसे वापस मांगी। तो मैं सोचता हूं कि वहां पे भी एक चिंता का विषय था। अगर हम अब्राहम के जीवन के बारे में देखें, जब परमेश्वर ने उनसे वो संतान वापस मांगी, उनके बुढ़ापे में जो उनको संतान मिली थी इतने सालों के बाद, तो जब परमेश्वर ने वो संतान वापस मांगी तो मैं सोचता हूँ कि शायद उनको भारी चिंता में पड़ जाना चाहिए था, पर लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहां पे चिंता नहीं दिखाई। जब मैं वचन में पढ़ रहा था, वहां पे लिखा है, जब इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि पिता के बलि की जो भेंट है वो कहाँ पे है, जब वो पहाड़ के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए निकलते हैं, तो वहां पे मैंने एक आयत पढ़ी, छोटी सी आयत में से प्रभु ने मुझे सिखाया कि वहां पे अब्राहम ने कैसा विश्वास दिखाया। उसने बोला, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। उन्होंने इस कदर विश्वास दिखाया, उन्होंने बोला कि बेटा परमेश्वर खुद ही इंतजाम करेगा। हालेलुया। उन्होंने इस कदर, जबकि वो देख रहे हैं कि उनके साथ कोई भी नहीं है, केवल वो है और उनका बेटा छोटा इसहाक है, पर लेकिन वहां पे उन्होंने अद्भुत विश्वास को दिखाया। उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर कैसा इंतजाम करने वाला खुदा। आगे जाके लिखा है कि परमेश्वर उनके लिए हर एक इंतजाम करता रहा। जब वो भेंट चढ़ाने के लिए गए तो परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा कि कैसा अद्भुत विश्वास है। जब मैंने इब्रानियों में पढ़ा 11 अध्याय में, उसमें लिखा, इस कदर लिखा है कि इब्रानियों का लेखक लिखते हैं कि अब्राहम ने इस कदर विश्वास किया, उसको इतना ईमान था परमेश्वर के ऊपर कि अगर इसहाक मर भी जाएगा ना, तो वो परमेश्वर जिंदा खुदा उसको जीवित करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमारा भरोसा कहां पर है? आज हम चिंताओं से ग्रस्त हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने इजराइलियों के बारे में पढ़ा
मूसा की स्टोरी की तरफ हम जाते हैं, कुछ देर उधर भी मनन करते हैं। तो मैंने वहां पे देखा कि इजराइलियों का कुड़कुड़ाना। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चिंता का दूसरा नाम है कुड़कुड़ाना। हालेलुया। चिंता का दूसरा नाम है कुड़कुड़ाना। वो क्या करते थे? परमेश्वर उनके लिए हर एक इंतजाम करता रहा। आज हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है, परमेश्वर हमारे लिए हर एक इंतजाम करता है, पर लेकिन फिर भी क्या है, हम फिर भी चिंता दिखाते हैं। वचन में लिखा है मत्ती 6 अध्याय में कि तुम चिंता करके अपनी आयु का एक भी पल नहीं बढ़ा सकते। तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? हम क्यों सोचते रहते हैं? इजराइलियों ने भी इस कदर ही किया। परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े मौजज़े दिखाए उनको मिस्र में, उनकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार किए, और वो देखते गए परमेश्वर कैसे उनके लिए इंतजाम करता है, हर एक चीज का मुहैया करता है। फिर भी वो चिंता जाहिर करते रहे, फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहे। वहां पे भी एक चिंता का विषय है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता है, चिंता करके हम अपने प्रभु को कमजोर साबित करते हैं। हालेलुया। ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो प्रभु ने मुझे सिखाया। हम क्यों ऐसी चिंताओं को अपने मन के ऊपर आने देते हैं कि जिससे ये साबित हो कि शायद हमारा खुदा कमजोर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खुदा जो समुद्र को 2 भाग कर सकता है, वो खुदा जो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, हम उस खुदा को अपनी चिंता के दौरान कमजोर साबित करते हैं। आज मैं जानता हूं कि जितने जन तकरीबन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए हैं। हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना भी है। अपनी लाइफ में हमने प्रभु की बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा है, पर फिर भी ऐसे काम होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? हम चिंता में पड़ जाते हैं। आज हम किन चीजों में खोए हुए हैं? आज हमें ये सोचने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को अपने फ्यूचर की चिंता है, बहुत सारे लोगों को अपने परिवार की चिंता है, अपनी शादी की चिंता है, किसी को बड़े घर की चिंता है, बड़ी गाड़ी की चिंता है। मैं सोचता होता हूँ कि जितना वक्त आप ऐसी चिंताओं को लेकर बिताते हैं, क्या उतना वक्त आपने ये सोचने में बिताया कि हमारा जीवन मसीह के साथ कैसा है? हालेलुया। इतनी चिंता हमें ये होनी चाहिए कि प्रभु का आगमन नजदीक आ रहा है। बोलो हालेलुया। उसके बारे में हमें इतनी चिंता नहीं होती, पर लेकिन हमें ये चिंता जरूर होती है कि हम कल क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। मैं वचन में पढ़ रहा था मत्ती 6 अध्याय में, कितनी अच्छी बात लिखी। परमेश्वर कहते हैं कि देखो इन पक्षियों को, आकाश के पक्षियों को, ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही बटोरते हैं, और वहां पे लिखा है कि पिता परमेश्वर उनके पेट को भरता है। और वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम, इंसान को कहते हैं कि तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? और वहां पे मैंने एक बहुत ही प्यारी एक शब्द को सीखा जहाँ पे फुटप्रिंट्स होते हैं, वहां से मुझे वो सीधा अय्यूब 38 अध्याय में ले गया। और वहां पे मैंने पढ़ा कि वहां पे एक आयत लिखी थी, कहते जब कौओं के बच्चों को भूख लगती तो परमेश्वर की दुहाई देते हैं। क्या बात है। पर लेकिन हम लोगों के सामने दुहाई देना शुरू कर दें। तो मैं आज इसी वचन के दौरान आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामने जाइए। देखिए, जब मैं इजराइलियों के बारे में बात कर रहा था, तो उस चीज में से मैंने क्या सीखा कि पाक यहोवा जो इजराइलियों को हिदायतें देते थे, वो मानते नहीं थे और आशा रखते थे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करे। और आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, जो परमेश्वर ने हमें हिदायतें दी हैं, हम वो तो मानते नहीं, पर लेकिन हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज को मुहैया करे। वो रेडी बैठा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करने के लिए बैठा हूं। वचन में लिखा है, मत्ती 6:33 में लिखा है, कहता मेरे धर्म राज्य की खोज कर पहने, तो ये सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। कितनी प्यारी आयत है ना कि पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी, और हम इन चीजों के पीछे भागते हैं। बोलो हालेलुया। हम इन चीजों के पीछे नहीं भागना, हमें प्रभु के पीछे भागना है। बोलो हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे भागेंगे तो हमारे लिए खुद ब खुद सब कुछ इंतजाम करेगा। और यहीं से मैंने जब पढ़ा तो ये मुझे सीधा राजाओं की किताब में ले ये आई, और वहां पे मैंने पढ़ा कि जब सुलेमान के बारे में लिखा गया, प्रभु से कहते जो चीज तूने नहीं मांगी मैं तुझे वो भी देता हूँ, तुझे महिमा ऐश्वर्य देता हूँ। और मैं आपको इस वचन के दौरान यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी, ये मेरे लाइफ का प्रैक्टिकल है, मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ। पहले मेरी लाइफ में मेरे प्रियो बहुत था, फेमस होने की चाहत थी, पर प्रभु ने मुझे सिखाया कि छोड़ दे इस चाहत को, मेरे पीछे भाग, तो सब कुछ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने प्रार्थना के दौरान मैं प्रभु को नहीं कहता प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। क्या हम प्रभु के सामने बार बार मांगते रहते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं? प्रभु से ये कहना शुरू करें, प्रभु मुझे तू चाहिए। जब वो हमारी लाइफ में होगा, बताइए कि जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है,
जिसके पास अद्भुत खजाने हैं, जो वही आपके पास आ गया, तो किस चीज की कमी रहेगी? वो बढ़ा Yes, देंगे। wonderful. Amen. तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु को मांगना शुरू करें और इजराइलियों के तरफ कुड़कुड़ाना शुरू मत करें। प्रभु के सामने जाए, प्रभु के सन्मुख जाए। ये है उसका कलाम, इसको पढ़ना शुरू करें। इसी में से सीखने को मिलता है। आज आप सोचेंगे कि जो हमारे मन के ऊपर चिंता होती है वो दूर कैसे होगी। मैं आपको बताता हूँ कि इसी वचन के दौरान आपकी चिंताएं दूर होंगी। इस कलाम को पढ़ें। मुझे इसी में से सीखने को मिला। जब मैंने आयत को पढ़ा, ये कितना प्यारा शब्द है ना, प्रभु ने सिखाया। इससे पहले मुझे नहीं पता था, जब मैंने कभी इस आयत को नहीं पढ़ा, कि पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही बटोरते हैं। जब मैंने इस वचन में से पढ़ा तो मुझे बड़ी अद्भुत आयत लगी है कि प्रभु कहते हैं कि देखो वो मेहनत नहीं करते, वो केवल परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। Yes. आपने कभी देखा है सुबह सुबह जब मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, कैसे चिड़िया अपनी आवाज के साथ प्रभु की प्रस्तुति करती हैं? कई बार हम उनके शब्द को समझ नहीं पाते, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो प्रभु की प्रस्तुति करती है, वो प्रभु की दुहाई देती, क्योंकि वो भी जानती हैं कि हमारा बनाने वाला कौन है। यशायाह की किताब में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि बैल जिस मालिक का चारा खाती है, वैसे पहचानती है कि मेरा मालिक कौन है। पर पाकी हुआ इंसान के बारे में बात करते कहते, जिसको मैंने बनाया वो ही मुझे पहचानता है। जिसका पेट मैं भरता हूँ वो इंसान मुझे पहचानता है। तो आज मेरे प्रियो में जरूरत है परमेश्वर के सन्मुख जाने की। और ये फालतू के, मैं सोचता हूँ ये फालतू के स्ट्रेस को अपने मन से उठाइए, दूर कीजिए और प्रभु के आगमन की तैयारी करें। जितना वक्त हम ये सोचने में बिता रहे हैं ना, इन चिंताओं में बिता रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें हमारा कल नहीं पता, प्रभु हमारा कल जानता है। और अपना भरोसा, अपना ईमान उस प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। वो आपकी हर एक आशा को पूरा करेगा। वो कहता है मैं तेरी आशा को टूटने ना दूंगा। वो कहता है मैंने तेरे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं सोची है। और देखिए वो अपने वायदों के ऊपर खड़ा रहने वाला खुदा है, अपने वायदों को पूरा करने वाला खुदा है। वो कभी अपने वायदों से मुकरता नहीं है। हम छोड़ देते हैं अपने वायदों को, हम प्रभु के साथ बहुत सारे वायदे करते हैं कि प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे, तेरे लिए वो करेंगे, और जबकि हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन प्रभु हमारा परमेश्वर, वो कभी अपने वायदों से मुकरता नहीं, वो हमारे संग खड़ा रहता है। तो मैं आज इस वचन के दौरान आपको यही आगाह करना चाहता हूं कि आप अपनी चिंताओं को छोड़ें और प्रभु के सन्मुख जाएं, घुटने टेकें और डेली प्रार्थना करें। वचन में क्यों बार बार लिखा है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम नित्य प्रार्थना करेंगे, नित्य इस वचन का अध्ययन करेंगे, तो खुद ब खुद अपनी चिंताओं को हम दूर होते देखेंगे। मेरी चिंताएं ऐसी ही दूर हुई। मैं पहले बहुत स्ट्रेस में रहता था, बहुत सोचता रहता मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे बताया, मैंने तुझे खड़ा किया, तू बस मेरे पीछे चल। अब्राहम को उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, तू मेरी उपस्थिति में चलता जाओ, सिद्ध बनता जाओ। अब्राहम को क्यों इतना अटूट विश्वास था? इसीलिए उसने अपने मन में सोचा कि अगर इसहाक मर भी गया तो परमेश्वर उसको जीवित कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के संग चलते चलते उसने इन बातों को सीख लिया था कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करने की ताकत है। हम अपनी आंखों से प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, पर लेकिन भूल जाते हैं। आज हमारे जीवन में प्रभु कोई बड़ा काम करते हैं, हम एक हफ्ते के बाद भूल जाते हैं कि प्रभु ने कौन सा काम किया। मैं चाहता हूं कि आप याद करें वो अद्भुत कामों को, उन पलों को याद कीजिए जब आप फंसे हुए थे अपनी सिचुएशन में, तो प्रभु ने कैसे हाथ देकर आपको निकाला और आज अच्छे स्थान दिए। आज आपको प्रभु ने खड़ा किया, इज्जत दिलवाई। उस वक्त को याद कीजिए और सोचिए कि प्रभु कैसे कैसे काम करने की ताकत है। और छोड़िए अपनी चिंताओं को, आज प्रभु के संग जुड़ जाइए, उसके सामने आइए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद उस सामर्थी खुदावंद पिता, आपके चरणों में आते मेरी यीशु, और आज के सुंदर कलाम के लिए पिता हम आपकी तारीफ करते हैं अब्बा, कि आपने चिंता के विषय के ऊपर पिता एक बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में भेजा पिता। और सचमुच पिता मुझे भी पिता बहुत कुछ आपके कलाम से सीखने को मिला मेरे खुदावंद। मैं दिल से आपकी तारीफ करता हूँ। आज का जो कलाम बोया गया है मेरे खुदावंद, जिन जिन कानों में ये वचन पहुंच चुका, मैं चाहता हूँ वहां पे मेरे खुदावंद बेदारी आ जाए यीशु आपके नाम से। 100 गुना फल लेके आने वाला वचन हो पिता, और इन बातों के दौरान मेरे खुदावंद केवल और केवल आपके पवित्र नाम को महिमा मिले मेरे खुदावंद, क्योंकि आप आदर के योग्य है मेरे यीशु, आप महिमा के योग्य पिता। जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं मेरे खुदावंद, मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को पिता आशीषित करें मेरे जिंदा खुदावंद। आज का वचन इनके हृदयों में कार्य करे मेरे खुदावंद।
और ये आपके नाम में बढ़ते जाए पिता। आज के वचन के दौरान इनकी सब चिंताएं यीशु मसीह आपके नाम से जाती रहे इनके जीवन से मेरे खुदावंदा, और ये आपके नाम में फलवंत होते जाए पिता। और आज का वचन जो पिता आपने हमारे बीच में भेजा मेरे खुदावंदा, मैं आशा रखता हूँ पिता इस वचन के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे खुदावंदा, और आज के बाद मेरे खुदावंदा हमारे मन से सारी चिंताएं दूर हो मेरे खुदावंदा, और पिता हम प्रतिदिन आपके सन्मुख आए मेरे खुदावंदा, घुटनों को टेके मेरे यीशु, और आपके साथ बातें करने वाले हो जाए मेरे खुदावंदा, आपके वचनों का अध्ययन करने वाले हो जाए मेरे यीशु। और हम चाहते मेरे खुदावंदा कि हम मिलकर मेरे खुदावंदा आपके पवित्र नाम की प्रस्तिश करें और आपके आगमन की तैयारी में जुड़ जाए मेरे यीशु। दया करें मेरे खुदावंदा, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने हमारे साथ प्रेम किया मेरे खुदावंदा, हमें मौका दिया, हमें ये सुंदर शाम दी पिता कि हम मिलकर आपके पवित्र नाम की तारीफ कर सकें मेरे यीशु। बाकी के पूरे वक्त को, इस समय को आपके हाथों में सौंपते पिता, आपके पाक पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं। हम सभी को पिता परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में सबको जय मसीह। और मैं आशा रखता हूँ कि आज के वचन के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वचन ने जो आज चिंता का विषय था, केवल आप ही को नहीं मुझे भी सिखाया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जब जिस दिन मुझे पता चला कि आने वाले फ्राइडे को मुझे कलाम को बांटना है, तो मैं खुद भारी चिंता में पड़ गया। मैं खुद सोचने लग गया कि प्रभु मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, मैं कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं हूँ, या मैं स्टेज के ऊपर कोई परमेश्वर के वचन को बांटने वाला नहीं हूँ, पर लेकिन प्रभु ने मुझे खड़ा किया। उसने कहा अगर मैंने तुम्हें बुलाया तो मैं तुम्हें धर्मी भी ठहराऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे बल दिया बोलने का। ये शब्द मेरे नहीं थे, ये शब्द मेरे पाक यीशु मसीह के थे। और मैं आशा रखता हूँ कि आज पिता परमेश्वर ने आप सभी के साथ बातें की, तो हम नेक्स्ट फ्राइडे को 5:30 बजे जरूर मिलेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप सभी को जय मसीह।